जय हिंद साथियों। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भारत की राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ, इसके बारे में धीरे धीरे विस्तृत धीरे धीरे हम लोग जानेंगे छोटे छोटे वीडियो में। सबसे पहले आज चले हम लोग कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत का संविधान कैसे बना, कहाँ से क्या क्या लिया गया, वो सब आगे बढ़ते हुए जाएंगे। भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो वो जो मन करता था वो कर लिया करता था। वो ब्रिटिश सरकार उसको धीरे धीरे नियंत्रित करती गई, उसमें कुछ एक्ट लाए, नियम लाए, वही धीरे धीरे वहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ी, जो आगे चलकर जब भारत अपना देश आज़ाद हुआ वो भारत के संविधान का निर्माण हुआ। चलें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के लिए सबसे पहला 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यहीं से ये भारतीय संविधान का ये एक्ट संवैधानिक महत्व रखता है, क्योंकि देखा जाए तो इसी एक्ट में सबसे पहली बार जो है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किया गया। यानी उससे पहले कंपनी जो मन करता था वो कर लिया करता था, लेकिन इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश के संसद का कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा गया। दूसरा है इसमें कि इसी एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासन एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप ये करिए। कंपनी जो काम करेगी उसको मान्यता दिया गया, सही कामों को। इसी एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार का पहला प्रशासन का ये एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला विशेषताएं हैं कि इसी एक्ट के माध्यम से 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को, पहले कंपनी का गवर्नर हुआ करता था, कंपनी का मद्रास का अलग गवर्नर, मुंबई का अलग गवर्नर, बंगाल का अलग गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर को मद्रास एवं मुंबई, बंगाल सभी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पूरे कंपनी का एक गवर्नर जनरल होगा। इसी में बंगाल गवर्नर जनरल के अंदर मद्रास के एवं मुंबई गवर्नर जनरल को उसमें उसके अंदर कर दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें दूसरा किया गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्य वाले कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, उसकी सहायता के लिए कि जो सब मिलके अपना इस पे नियंत्रण करेंगे, सरकार का कार्य करेंगे। इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। उस समय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर इलियाज इम्पे, उस समय यानी कि भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश इंडिया जो 1774 में था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलियाज इम्पे थे। इसका आगे का विशेषता की बात करें तो इसी एक्ट के तहत जो है कंपनी के किसी कर्मचारी को, अधिकारी को भारत के किसी व्यक्ति से, लोग से जो है रिश्वत लेना, उपहार लेना, भेंट लेने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे पहले यहाँ के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी यहाँ के लोगों से, कंपनी के अधिकारी यहाँ के लोगों से कोई भी उपहार या रिश्वत ले लिया करते थे। इस एक्ट के माध्यम से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अंतिम और लास्ट है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के ऊपर नियंत्रण और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया, जिसके लिए पहले जो है कंपनी भारत में कोई भी चीज़ होती थी तो उसके बारे में जानकारी नहीं देती थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से भारत के राजस्व संबंधी मामले हो, नागरिक संबंधी मामले हो या सैन्य संबंधी मामले हो, उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक संस्था थी जो वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन को देखता था। आशा करते हैं कि ये वीडियो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अगली वीडियो 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट एवं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, उसकी भी वीडियो जल्द हम लोग बनाएंगे और उसके आगे की जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।